गए। रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या बन जाने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा दी। रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृतकृत्य माना। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपनी रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वे शोक से दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन हो वायु के वेग से आक्रांत हो समुद्र में डूबती हुई नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के युद्ध से बिछुड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हिरणी के समान दिखाई देती है। शोकवश दीन और विवश ही नीचे मुंह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उसमें सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलवर करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंभे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्य मणि नीलम से जटित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभिया का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए स्वर्ण के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहाँ हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियाँ थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रसाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो भूभाग परस थे वे सूखी चूना के पक्के बनाए गए थे और उसमें मणियाँ का जड़ी हुई थी जिनमें वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दशग्रीव ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मिथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावड़ियाँ और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियाँ भी सीता को दिखाई। सीता वह सब देखकर शोक में डूब गई। वह पापात्मा निशाचर विदेह नंदिनी सीता को अपना सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते, मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस है। ये असंख्य बुढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचने, मेरा यह सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है अथवा यह सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उस सब की स्वामिनी बनी प्रिय मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार की मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूँ, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई उस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी उसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो पराक्रम में मेरे समानता कर सके। राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूँ। वीरू, जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर मेरे साथ रमण करो। वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके? आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल ज्वालों को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोगों के किसी ऐसे वीरों को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहाँ ले जा सके।
लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसी राक्षस देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य भर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट हो। तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारा पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल यहाँ भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्प विमान मेरे भाई कुबेर का था। उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। ये अत्यंत रमणीय, विशाल तथा मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। प्राय सुमुखी, तुम्हारा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ ही लग रही थी। चिंता से उनकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वे भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उसने वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विदे नंदिनी, अपने पति के त्याग और पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोक की आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहाँ लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्य धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो। मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूँ। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही है, ये शून्य निष्फल न हो, ऐसी कृपा करो। क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी, जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि यह अब मेरे अधीन हो गई। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य अन्य कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ, 55वां सर्ग पूरा हुआ। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।